नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम फिर से एक गोचर को लेकर हाजिर हुए हैं और आज जो है हम राहु केतु के राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने राहु केतु पर 3 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और उसमें हमने राहु केतु के जो वृषभ में और वृश्चिक में गोचर होने जा रहा है, इस पर हमने आपको प्रकाश डाला था कि इसका क्या इम्पैक्ट देश दुनिया के हिसाब से पड़ेगा। और आज हम इसका अल्टीमेटली राशिफल की चर्चा कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। मित्रों, राहु जो है वृषभ में आ रहे हैं और केतु वृश्चिक में आ रहे हैं। 18 साल, 18.5 साल में इनका एक बार गोचर होता है जोडियाक में, फिर उसी राशि पर लौटते हैं। तो आए हैं ये 2002 के बाद ये दोबारा यहाँ आए हैं। ये 23 सितंबर को मीन नोड से आ रहे हैं यहाँ, और ये जो 23 सितंबर को आएंगे ये शाम में आएंगे 5:38 से। ये पूरा आप देख लेंगे, हमने दे दिया है, आप वहाँ कैसे गोचर हो रहा है। और केतु वृश्चिक में आएंगे और ये ट्रू नोट से ये जो है 19 को ये गोचर हो रहा है। ये गोचर जो हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि ये गोचर हो रहा है शुक्र की राशि वृषभ में, जो पृथ्वी तत्व की राशि है, और मंगल की वृश्चिक राशि जो सेकेंडरी राशि होती है, जो जलीय राशि है, उसमें आ रहे हैं केतु। केतु उसके कोलॉर्ड भी कहे गए हैं। और पराशर ऋषि की माने तो ये दोनों राशियां जो है उच्च की राशियां हैं, राहु के लिए वृषभ और केतु के लिए वृश्चिक। कारण कि राहु जो है हमारे इस भौतिक जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। तो भौतिक जीवन में ठोस आकार चाहिए, तो पृथ्वी तत्व राशि जो होती है उसमें जो शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है उनकी, राहु की, इसमें ठोस आकार मिलता है। तो जो हमारे भौतिक जीवन की जो कामनाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये वृषभ राशि बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। और केतु जो है उसके सामने जो अक्ष में रहेंगे केतु, वो वृश्चिक में रहेंगे। और वृश्चिक जो राशि है ये मोक्ष त्रिकोण की दूसरी राशि है, तो मोक्ष के माने जाते हैं, केतु कारक माने जाते हैं। तो यहाँ जो है केतु मोक्ष की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में हमारी प्रगति को बताते हैं। तो ये जो है, और ये जो भाव है ये दूसरा और 8वां भाव है। तो दूसरे और 8वें भाव का ये समीकरण देंगे, और ये कालपुरुष कुंडली में दूसरे 8वें भाव का है। तो लगभग सभी लोगों को इस मामले में सभी राशि के लोगों को इसका प्रभाव झेलना होगा। ये छाया ग्रह है, लेकिन इसको हमारे ऋषियों ने पूर्ण ग्रह के, मैंने 7 ग्रहों के साथ जो ठोस ग्रह है उसके साथ इसकी गिनती की है। 9 ये है। कारण कि जो ये छाया ग्रह है, ये सूक्ष्म ग्रह भी कहे गए हैं, कार्मिक ग्रह भी कहे गए, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है हमारे जीवन पर। और कहा जाता है कि राहु जो है हमारे फ्यूचर को बताते हैं, हमारे आगे के एक्शन को बताते हैं, और जब अतीत है, बीता हुआ है, उसको केतु बताते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखिए, वृषभ का जो गोचर है, जो भी आपके भाव में होगा, वो उस राशि में डेवलपमेंट को बताएंगे आने वाले समय में, 18 महीने में। और केतु जो है पीछे की चीजों को है बताते हैं, अतीत की चीजों को है, तो बताता है कि भी जो भी आपकी जहां भी वो जिस भाव में होंगे, उस भाव में ये बताएंगे कि उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं आपके जीवन में पहले घटनाएं हो चुकी हैं, और उस भाव के मामले में आप संतुष्ट हैं, और ये रिजल्ट ये बताते हैं। इस समय इसके साथ आपको जो देखना होगा कि ये चूंकि शुक्र की राशि में आ रहे हैं और मंगल की राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र और मंगल का, ये 18 महीने में शुक्र और मंगल के गोचर पर आपकी नजर रखनी होगी। हम लगातार आपको सारे ग्रहों के गोचर की चर्चा करते हैं, तो हर महीने जो शुक्र का बदलाव होता है और 1.5 महीने पर मंगल का बदलाव होता है। हालांकि इस बार वो मेष और मीन में अभी 7 महीने के आसपास गोचर करेंगे, लेकिन जनरली मंगल का 1.5 महीने का गोचर होता है। तो आपको आने वाले समय में इन गोचरों पर नजर रखनी होगी। और अभी विशेष रूप से क्योंकि ये गंडांत से गुजर रहे हैं मंगल, तो इस समय विशेष रूप से अलग से हमको वीडियो बनाना था, अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। आने वाले समय में हम अगले 2-4-5 दिनों में आपको इस पर हम और विस्तार में बताएंगे। तो इस समय जब गंडांत में मंगल होंगे या राशि संधि में शुक्र होंगे, तो इस स्थितियों में हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राहु केतु यदि आपकी कुंडली में
ये कर रहे होंगे, यदि अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे, तो इस समय कुछ अशुभ प्रभाव आपको दे सकते हैं। जैसे अभी केतु चूंकि 8वें भाव में कालपुरुष कुंडली में आ रहे हैं, तो 8वां भाव जो है केतु का गोचर जो है भौतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए तो अच्छा है। तो इसलिए बहुत सारी कुंडलियों में जिनमें पहले से अशुभ स्थितियां होंगी, तो इस समय ये गंडांत में गुजर रहे हैं, केतु गुजर रहे हैं, और मंगल भी गंडांत में आएंगे जब वो 4 अक्टूबर को मीन में जाने वाले हैं। तो आप मानकर चलिए कि 28-30 सितंबर से लेकर लगभग 10-12 अक्टूबर तक की स्थिति खतरनाक हो सकती है उन कुंडलियों में जिनमें केतु असरकारक है और अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में है। क्योंकि राहु का आपने ज्यादा रिजल्ट लिया है, तो वो आपको नेगेटिव दे सकते हैं। तो इन स्थितियों को आपको देखना होगा, इसको देखकर आपको फैसला करना चाहिए। अपने इस जो हम राशिफल बता रहे हैं उसको देखते हुए उसमें जोड़कर इसको ऐड करके आपको देखना चाहिए। इसके साथ आपको दशा अंतरदशा की स्थिति को भी देखनी चाहिए कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है। देखिए, कोई भी राशिफल जो है बिना दशा और अंतरदशा के प्रभावी नहीं होती। यदि आपकी कुंडली में अभी यदि राहु और केतु की दशा अंतरदशा यदि गुजर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो राहु केतु जो जाएंगे उसका इम्पैक्ट, और खासकर जब ये संधि स्थिति में होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में, यदि अच्छे शुभ प्रभाव देने वाले होंगे, शुभ प्रभाव दे रहे होंगे आपकी जन्म कुंडली में, तो शुभ देंगे, और अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो आपको अशुभ रिजल्ट देंगे। इस बात को आप समझिए। ये राहु केतु की दशा हो, और या मंगल और शुक्र की भी दशा हो आपकी कुंडली में, तो भी आपको सेकेंडरी रूप में देखना चाहिए, इसलिए कि मंगल की राशि से गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये इन दशा अंतरदशा में भी है, तो उन पर भी थोड़ा सा प्रभाव जाएगा। इसके अलावा हम कहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या तो आंशिक बना हो या पूर्ण बना हो, पूर्ण जब होता है तो राहु और केतु के एक सिरे में दाएं या बाएं में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे लोगों की कुंडलियों में ये रिजल्ट विशेष रूप से प्रभावी होगा। जो और चूंकि भारत की कुंडली में, चूंकि भारत की जो आजादी की कुंडली है, टॉरस की कुंडली है, वृषभ की कुंडली है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली सतर्क रहना चाहिए जिनकी भारत में रहते हैं और उनकी कुंडली भी ये है। और यदि अशुभ प्रभाव वहां बता रहे हैं दशा भुक्ति से या आपकी कुंडली से, तो आपको ये इस समय आपको अगले 1.5 सालों में सावधान रहना चाहिए। ये अप्रैल तक चलेगा, मार्च तक ट्रू नोट से, और अप्रैल 2022 तक मीन नोट से चलेगा। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ यदि राहु केतु है, योग कारक ग्रह के साथ हो, या केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों और उसके ग्रह जो है शुभ स्थिति में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये भी उस स्थिति में आपको शुभ प्रभाव देंगे। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपके भौतिक जीवन में कुछ अच्छी चीजें होने की संभावनाएं होंगी। जो आप यदि इस जो राशिफल में आप देखें, जो हम अच्छी बातें कह रहे हैं, वो आपकी कुंडली में संभावित होगी। लेकिन यदि त्रिक भाव से जुड़े हों राहु केतु, क्योंकि राहु केतु जो है रिजल्ट अपने आप नहीं देते हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि के लॉर्ड के हिसाब से देते हैं, स्वामी के हिसाब से देते हैं, या जिस जिस ग्रह के साथ उनका संबंध होता है, जिसके साथ बैठे होते हैं, या जो संबंधों में पड़ जाते हैं, त्रिकोण संबंध में पड़ते हो या आमने सामने की दृष्टि हो, तो ऐसे ग्रहों के प्रभाव से वो रिजल्ट देते हैं। तो हमेशा देखिए, राहु सूक्ष्म ग्रह है, राहु केतु ये कभी भी अपना प्रभाव अपने से नहीं देते हैं। आपकी कुंडली में जिन ग्रहों के साथ, जिन ग्रह के स्वामी के साथ, या यदि कोई वहां कोई नहीं बैठा है, तो उस राशि के स्वामी के अनुसार देते हैं। तो इस बात को भी आप निश्चित कर लें, फिर राशिफल को आप लगाएं। इसके बाद हम कहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में लग्न, चंद्र या सूर्य ये राहु और केतु के किसी नक्षत्र से जुड़े हों, तो भी आपको ये प्रभावी रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आपको पता है, आद्रा, क्या कहते हैं, स्वाति और शतभिषा। और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। तो ये 6 नक्षत्र हैं। यदि इन 6 नक्षत्रों से आपका वास्ता है, खासकर लग्न का या चंद्रमा का या सूर्य का, तो आपको ये राशिफल आपके माने ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि चूंकि शुक्र से गोचर कर रहे हैं राहु, हालांकि वो पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन राहु जब भी शुक्र के साथ करते हैं तो शुक्र संबंधी चीजों को बढ़ा देते हैं। तो शुक्र क्या हमारे जीवन में भोग को बढ़ाते हैं, तो भोग, राहु भी भोग के ग्रह हैं, तो सुख सुविधाओं को बढ़ा देंगे। लेकिन ये दूसरे मामले में भी बढ़ाएंगे, जैसे
यहाँ राहु है, उच्च के जरूर होंगे, लेकिन ये आपको शुक्र संबंधी जो विलासिता है उसमें सेक्सुअल चीजें आती हैं। तो सेक्सुअल यदि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव हो, यदि दिख रहा होगा, तो आप सेक्स स्कैंडल में पड़ सकते हैं या अति सेक्सुअल एक्ट में आप जा सकते हैं। तो इन सब कारणों से आपके जीवन में दिक्कतें हो सकती है, या आप धन के पीछे बहुत ज्यादा भाग सकते हैं, और उसके कारण बाद में केतु सक्रिय हो जाएंगे जो 8वें भाव में है कालपुरुष कुंडली में, तो एक उतार का कारण बन सकते हैं। तो इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस पीरियड में आपको ये है। तो इसलिए हम आपको कहेंगे सभी लोगों को ध्यान रखना, सभी राशिफल वाले लोगों को ध्यान रखना है, सभी राशि के लोगों को इस पीरियड में शुक्र की चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करें। यदि कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहे हैं शुक्र, तो आप उसकी सेवन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के रूप में जो भी शुक्र खट्टी चीजों के लिए जाने जाते हैं, शुक्र के जो है व्यसन, कई बार राहु के साथ होने पर व्यसन दे देते हैं, राहु स्वयं में व्यसन, ऑब्सेशन व्यसन के कारक है। तो इस तरह की चीजें उनसे बचने की जरूरत है। आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, खासकर क्या कहलाता है कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण मामलों में, तो वो चीजें आपको ये करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मित्रों, अब हम आपको राशिफल, सीधे राशिफल पर आ जाते हैं, राशिफल बताते हैं। मित्रों, मेष लग्न, ये राशिफल जो है आप लग्न और राशि दोनों से देखें और फिर आप अपना रिजल्ट निकालें। तो मेष लग्न राशि के लिए हम आप बताते हैं, कालपुरुष कुंडली में मेष लग्न राशि कालपुरुष कुंडली होती है, और यहाँ से ये दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है क्या होता है, हमारे धन को बताता है, हमारे कुटुंब को बताता है, हमारे वाणी को बताता है, हमारे बचत को बताता है, अर्थ जो हम जो कमाते हैं उसमें जो बचत करते हैं उसको बताता है, ये हमारे आंख को बताता है। तो इन सब मामलों में राहु यहाँ आएंगे, यदि शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सब मामलों में वृद्धि करने जा रहे हैं, विस्तार करेंगे शुक्र। जब भी शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी तो इसमें विस्तार होगा। जैसे आप मानकर चलो कि यदि यहाँ आते हैं तो ये, और दूसरा जो भाव होता है अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, तो ये यहाँ आएंगे, और चूंकि राहु केतु का जनरली माना जाता है कि गुरु की जो दृष्टियां होती है 5 और 9, ये इनकी भी दृष्टियां होती है, तो एक तरह से तत्व को एक्टिवेट करेंगे। तो अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, कालपुरुष कुंडली में अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको आर्थिक मामले में निश्चित रूप से मेष लग्न राशि के, यदि आप में कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं आपको। चूंकि सेकेंडरी कैरियर के रूप में भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप देख लीजिएगा इस समय आपको दफ्तर में कुछ जिम्मेवारियां बढ़ सकती है, विकास हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होता है, कारण कि राहु शुक्र की राशि में आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा ऑब्सेशन देंगे जिसको आपके सहकर्मी, आपके बॉस पसंद नहीं करेंगे, और उसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती है। तो बाद में जब राहु यहाँ केतु निकलने वाले होंगे तो जो रिजल्ट मिला है उसके नकारात्मक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो या आपकी कुंडली में यदि अभी खराब दशा भुक्ति चल रही हो तो इसके मामले में, दफ्तर के मामले में, धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस समय देखिए बैलेंस रखिए। राहु केतु बैलेंस को बताते हैं, जिस भाव अक्ष को डिनोट करते हैं, जैसे दूसरे और 8वें भाव को डिनोट कर रहे हैं, तो दूसरे भाव और 8वें भाव को डिनोट करने का मतलब धन का भाव, और नीचे जो है वो आपके आयुष और मृत्यु के भाव को बताता है, वो अचानक लाभ को बताता है, आपके पार्टनर के धन भाव को, ससुराल को बताता है। तो इसमें बैलेंस आपको बनाना होगा। तो ये जब राहु आते हैं तो ऑब्सेसिव बनाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा वर्कोलिक होते हैं, तो वर्कोलिक होने से बचिए ज्यादा। यदि ज्यादा वर्कोलिक होइएगा तो उसको दूसरे केतु उसके रिजल्ट को खराब करेंगे। तो इसलिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बनाकर रखें, क्योंकि वर्कोलिक होइएगा तो एक्सपेक्टेशंस दफ्तर में आपके ज्यादा होंगे, और आपके बॉस, आपके सहकर्मी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस समय राहु जब भी दूसरे भाव में होते हैं तो वाणी की कठोरता देते हैं, कई बार आपसे अपशब्द बुला सकते हैं, क्योंकि ये मेलेफिक ग्रह माने गए हैं। तो आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके दूसरे भाव कुटुंब के लोगों को नाराज कर सकता है, दफ्तर में नाराज कर सकता है, आपके शत्रु जो होंगे, जो खुले हुए शत्रु होंगे, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि जा रही है, वो आपको उस मामले में परेशानी दे सकता है। तो वाणी की कठोरता से बचें, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा आप अपने फूड हैबिट्स पर ध्यान रखिए, जो हमने शुरू में ही कहा कि फूड हैबिट्स, तो फूड हैबिट्स ध्यान रखिए, अन्यथा आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी, चूंकि
यहाँ से राहु का जो संबंध हो रहा है छठे भाव से हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ाएं दे सकते हैं। तो वो आंख की पीड़ा दे सकते हैं, वो आपको क्या कहते हैं नाक की पीड़ा दे सकते हैं। तो ये इन चीजों से है। फेस से संबंधित कुछ आपको समस्या दे सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आप इस चीज को यदि ध्यान रखते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इस पीरियड में क्या होगा कि आपके घर में कुछ आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या कुछ रेनोवेशन भी इस पीरियड में करा सकते हैं घर के पर। और ये राहु इमोशनल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा इमोशनली, कारण कि राहु दूसरे भाव में आते हैं, ये 7वें से ये 8वां होता है। तो आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो जो हमने इसलिए कहा कि दफ्तर में भी ध्यान रखिए और आपके परिवार में भी ध्यान रखिए, खासकर पार्टनर के साथ। तो ये कुछ ऐसी विवाद की स्थिति बताते हैं आपके बोलने के कारण। और इस पीरियड में आपके जो पार्टनर्स होंगे हमेशा कोई जरूरी नहीं कि आपकी बात सुने, तो इस बात का ध्यान रखें। लोगों को टॉलरेंट बर्दाश्त करें ताकि आपकी स्थिति अच्छी रहे। केतु से देखते हैं, केतु जो है 8वें भाव में होंगे मेष के जातकों के लिए। तो केतु 8वां भाव क्या होता है? आयुष का भाव है। 8वां भाव हमारे जो है ये तंत्र का भाव है। ये हमारे अचानक आने वाले धन का भाव है, और दूसरे से जुड़े होने के कारण ये पैतृक चीजों को भी बताता है। ये LIC और दूसरे जो अचानक लॉटरी ये सब से जो धन आते हैं इसको बताता है। तो इन सब मामलों में आपको थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बताता है। केतु जहां भी होता है, हमने बताया क्या कि इस मामले में आप संतुष्ट होंगे। तो इस मामले में आपको केवल लर्निंग लेनी है, सीखना है। सीखना क्या है? कुछ आपको आध्यात्मिक चेतना दे सकते हैं। इन सब मामलों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण आपको चेतना हो सकती है। जैसे ये 8वां भाव जो होता है ज्योतिष का भाव होता है, मनोविज्ञान का भाव होता है, दर्शन भी आप कह सकते हैं, इसमें रिसर्च का भाव होता है। यदि इस क्षेत्र से संबंधित है तो आपको फायदा आपको देंगे केतु निश्चित रूप से, चूंकि वो इसमें। और नहीं, यदि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो इस मामले में आपको हानि भी कर सकते हैं केतु। इस बात को आप ध्यान रख लें। लेकिन जनरली आप देखिएगा, यदि आप रिसर्च के शोध के क्षेत्र में है तो केतु इसको प्रमोट करेंगे। राहु केतु की जो एनर्जी होगी, दोनों की मिक्स एनर्जी होती है, तो आपको निश्चित रूप से ये आपको ये फायदा देंगे। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है, हमने आपको बताया कि यदि आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें होंगी। ससुराल से रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैंने कटौती दिखा रहा है, क्योंकि ये तो काटते हैं चीजों को। तो यहाँ ये है, तो आपके ससुराल के साथ रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती है। आपके पार्टनर की सेहत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या उनसे आपका वाक युद्ध हो सकता है, जो हमने पहले भी बताया वहाँ राहु के असर से बताया। तो इन सब चीजों को ये ध्यान रखना है ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी नहीं हो। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पार्टनर्स के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इस समय टॉलरेंट रहे, क्योंकि यदि आप टॉलरेंट नहीं रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। बाद में हो सकता है कि इस समय आप नहीं हो, तो जब राहु केतु निकलने की स्थिति में हो तो आप आध्यात्मिक चेतना की ओर रुख करें। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। मित्रों, उपाय के रूप में हम आपको कहेंगे कि देखिए, राहु और केतु यहाँ दूसरे भाव से जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले कहा कि एक बैलेंस बनाइए, मैंने खाने पीने में बैलेंस बनाइए, वर्क स्थान पर बनाइए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिए, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। हमने कहा कि दुरुपयोग नहीं कीजिए, न दूसरे भाव के मामले में, न 8वें मामले में। यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो दिक्कतें होंगी। अब यह है कि ये कालपुरुष कुंडली का दोनों भाव है, तो हम आपको कहेंगे कि आप शुक्र को मजबूत करें, शुक्र से संबंधित पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं राहु के लिए। और केतु यहाँ है तो आप गणेश जी की पूजा करें, किसी भी रूप में छोटा सा गणेश मंत्र 5 से 10 मिनट जरूर गणेश जी को याद करें इस पीरियड में, ताकि आपके साथ दिक्कतें नहीं हो। इवन आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, वो आपको फायदा हो सकता है। ये आपको कहेंगे कि अपनी वाणी की शुद्धता के लिए जो है हमेशा क्या कहलाता है, आप मैंने जिस भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं उनको याद करके करें, वो आपको हेल्प करेंगे। स्पेशली आप चाहे तो माता सरस्वती को याद कर सकते हैं, वो राहु और केतु दोनों की दिक्कतों को ठीक करेंगे। मित्रों, अब आते हैं वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में जो होते हैं, वृषभ लग्न राशि के लिए ये पहले भाव में होंगे, पहले और 7वें भाव का होगा। तो पहला और 7वां क्या होता है? सेल्फ होता है और आपके पार्टनर्स होता है। और ये दूसरा और 8वां का कॉम्बिनेशन तो है ही काले पुरुष कुंडली से। तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।
क्योंकि यहाँ जब आएंगे तो आपको एरोगेंसी दे सकते हैं। राहु जब भी पहले भाव में होते हैं, राहु केवल अपने बारे में सोचते हैं, थोड़े से स्वार्थी हमको बनाते हैं। और चूंकि ऑलरेडी शुक्र की राशि में है तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आपको आपका सेल्फ माने ये हो सकता है, सेल्फ ऑब्सेशन अपने प्रति हो सकता है। इसके कारण आप दिक्कतें हो सकती है, आपको आपसे लोग परेशान हो सकते हैं, खासकर आपका पार्टनर स्पेशली परेशान हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और आपके अपने ऑब्सेशन से बहुत सारी आप अपने जीवन में गलतियां कर सकते हैं, अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती है, स्पेशली जब शुक्र की स्थिति खराब हो, स्पेशली मंगल की स्थिति खराब हो तो आपकी कुंडली में, जैसे अभी मंगल हमने बताया कि सितंबर में के अंत में से लेकर 10 अक्टूबर तक गंडांत की स्थिति है, तो और केतु तो थोड़ा सा आगे तक जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इस समय यदि दशा भुक्ति सपोर्टिव नहीं होगी तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेल्फ ऑब्सेशन से बने, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेशन से बचेंगे, जो राहु केतु का जो स्वभाव है, तो आपको बहुत सारी परेशानी से अपने आप ये हो जाएंगे। इस पीरियड में देखिए, राहु आए हैं तो डेवलपमेंट तो देंगे, आपको बहुत सारी चीजें, आपको नेम फेम के लिए आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन ऑब्सेशन देंगे, उसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ाएं हो सकती है बाद में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और चूंकि शुक्र की राशि में है तो हमने आपको बताया था, आपको भी खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा, कोई भी खट्टी मीठी चीजें ज्यादा नहीं खाएं, ताकि वो राहु के प्रभाव को बढ़ाएंगे। आप कोई नशे का प्रयोग नहीं करें, स्पेशली ध्यान रखें। तीसरी चीज हम बताना चाहते हैं कि अपनी वाणी का प्रयोग बढ़िया करें, इसलिए कि राहु लग्न में बैठे हैं, तो कई बार आप ऐसी बात करेंगे जो सामने वाले को आप प्रिय लगेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशली वो आपके अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप में दिक्कतें बताते हैं। देखिए, राहु केतु जब आपके पहले और 7वें भाव में है तो आपके स्वास्थ्य, आपके अपने कॉन्फिडेंस और आपके पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर्स हो, इन सब मामले में उतार चढ़ाव दोनों को बताते हैं। तो यदि आप बैलेंस बनाएंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, यदि बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये चीजों को ध्यान रखिए। इसके अलावा ये जो कि लग्न त्रिकोण में है तो ये 5वें और 9वें का भी प्रभाव देंगे। तो 5वें में क्या है, संतान के मामले में, तो संतान से भी आपके अपने व्यवहार के कारण संतान से आपकी दूरी हो सकती है। आपके जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं उनके साथ कुछ डिस्टेंस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि एक चीज है, इस पीरियड में आपको कुछ विदेशी लोगों से रिलेशनशिप बनाने की स्थितियां बनेंगी, लेकिन आप सतर्क होकर बनाएं, इसलिए कि ये कुछ समय की बात है। यदि कार्मिक है तो होगा ही, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप यदि किसी विदेशी से रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो स्थिति की समीक्षा कर ले, प्रॉपर ढंग से बैकग्राउंड तैयार कर ले, बैकग्राउंड की ऑडिट कर ले, अन्यथा आपको बाद में रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको महसूस होगा कि आपसे गलती हो गई। तो ये इस चीज का ध्यान रखें। इस समय आपको संतान के लिए, कई जिन लोगों की कुंडलियों में शुभ स्थिति होगी तो उनको संतान का प्रमोशन दिख रहा है, उनके मामले में ये हो रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे, राहु लग्न त्रिकोण में आ रहे हैं तो आपको कोई भी डैशी ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कोई भी सट्टेबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है, लग्न त्रिकोण में है। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि आपको 5वें भाव से संबंधित क्रिएटिविटी आपको देंगे, तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हैं। लग्न त्रिकोण में आए हैं तो आपके डेवलपमेंट को बनाने के लिए वो करेंगे। और ये है कि इस पीरियड में 9वें भाव पर उनके प्रभाव होने से क्या होगा, 9वां भाव लॉन्ग ट्रिप को बताता है, तो लंबी यात्राएं हो सकती है, विदेश तक की यात्राएं हो सकती है, वो एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, वो करियर से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन उससे संबंधित ज्यादा हो सकता है, और गुरु की खोज के संदर्भ में हो सकता है। तो ये चीजें हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राहु का लग्न त्रिकोण पर असर होने से आप अपने शरीर का और मन का दोनों का ध्यान रखें, इसलिए कि राहु के जो ऑब्सेसिव स्वभाव है उसके कारण ये पीड़ा में आ सकता है। तो आपका मस्तक माने आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, या कोई मानसिक परेशानी ये इंडिकेट करेगा, राहु बता रहा है। इसके अलावा चूंकि यहाँ है तो ये यदि निगेटिव प्रभाव देंगे तो आपके संतान के मामले में, और वहाँ आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप एक बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। हम आपको कहेंगे कि पूरे इस 18 महीने के गोचर में अप्रैल तक या मार्च तक आप हमेशा प्राणायाम करें, योगा करें, ताकि आपको राहु जो है
चूंकि ऑब्सेसिव बनाएंगे, तो ऑब्सेसिव बनाने से उसके जो नेगेटिव असर हो रहा है, यदि आप योगा प्राणायाम करेंगे तो उस ऑब्सेशन से आप बच सकते हैं। केतु जो है 7वें भाव में है। केतु जो है इसमें है, क्या कहते हैं, आपके काम त्रिकोण में। तो काम त्रिकोण में केतु होने के कारण क्या होगा कि आपको बहुत सारी आपको दिक्कतें दे सकते हैं। केतु जो है काम त्रिकोण के लिए केतु नहीं जाने जाते हैं। और केतु सबसे पहले यह है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे कट जाएगा, वो एक दूसरी दुनिया में होगा। तो आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा दिक्कतें बता रहे हैं पहले से। उसके अलावा लाभ भाव पर वो दृष्टि जा रही है, तो लाभ भाव पर केतु के प्रभाव से क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप बड़े भाई बहनों से या नेटवर्क में जो रिलेशनशिप है उसमें भी आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरे भाव पर जाएगा तो छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में भी कुछ यदि दिक्कतें हो सकती हैं, यदि कुंडली पॉजिटिव नहीं बता रही है, अशुभ रिजल्ट दिखा रही है। यदि शुभ रिजल्ट दिखा रही है कुंडली में, तो आप मान कर चलिए कि इस पीरियड में आपको बड़े भाई बहनों से भी कुछ हेल्प मिलेगा, नेटवर्क से हेल्प मिलेगा, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी, और छोटे भाई बहनों से भी रिलेशनशिप में होगा। अपने पराक्रम से केतु आपको देंगे, तो एक केतु आपको इस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम आपको परामर्श देंगे कि इस पीरियड में चूंकि 7वां भाव ट्रेड के लिए भी देखते हैं, तो जो लोग व्यापारी लोग हैं इस पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ नया करने से बचें, इसलिए कि यदि आप करेंगे हो सकता है कि आप यदि बहुत प्लान्ड वे में, देखिए केतु जब 7वें भाव में हो तो खासकर ट्रेड के जो लोग ट्रेडर हैं उनको मैं कहूंगा कि इवन जॉब भी करने वाले लोग हैं, 7वां भाव 10वें से 10वां होता है, तो आपको कहेंगे कि जो भी काम करना है बहुत प्लान वे में कीजिए, क्योंकि केतु इंट्यूटिव ग्रह है। इंट्यूटिव ग्रह होने से क्या कहते हैं, वो कभी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आप प्लान करेंगे तो केतु के प्रभाव को कम करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें, तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है केतु पे आपके नहीं होंगे। तो ये इस बात को ध्यान रखिए। और आपके लिए तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी को याद करें, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और मंगल होंगे, टॉरस के साइन में मंगल यहाँ होंगे, तो आप हनुमान जी को किसी रूप में आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको इस जर्नी के जो दुष्प्रभाव हैं उससे निकलने में मदद मिलेगी मित्रों। और किसी भी फॉर्म में हनुमान को नहीं हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो अपने आप में हनुमान क्या है, भक्ति के उदाहरण है। तो यदि आप भक्ति करेंगे तो राहु और केतु के बहुत सारे प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो मित्रों ये अब हम आपको मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों मिथुन लग्न राशि में ये जो गोचर होगा ये 12वें और 6ठे का गोचर होगा। अभी तक क्या है, मिथुन लग्न, मिथुन और धनु में ये बना हुआ था, सिर्फ राहु मिथुन में थे और धनु में ये थे। लेकिन अब जो है ये सीरा पीछे, क्योंकि राहु केतु पीछे की ओर चलते हैं, तो वो टॉरस में आ गए हैं और स्कॉर्पियो में चले गए हैं, पीछे की राशि में चले गए दोनों। तो यहाँ जब आएंगे तो इनके लिए धनु मिथुन राशि के लिए, लग्न राशि के लिए ये 12वें और 6ठा का बना रहा है। 12वां 6ठा क्या है, 12वां जो है हमारे लॉस को बताता है, ये हमारे मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। 12वां राहु मोक्ष त्रिकोण में जा रहे हैं, और मोक्ष त्रिकोण के लिए बहुत अच्छे ग्रह तो है नहीं हो, तो मोक्ष त्रिकोण में जा रहे हैं, तो मोक्ष मामले में वो कहीं ना कहीं वो परेशानी बताते हैं, कहीं ना कहीं वो एक कंट्रास्ट बन रहा है। 12वें में यदि राहु जा रहे हैं तो और केतु वहां 6ठे में जा रहे हैं जो अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, तो दोनों विपरीत स्वभाव वाले भवन में इन कर रहे हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं कंट्रास्ट दिख रहा है। तो मिथुन के जातकों को, और देखिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए या लग्न वालों के लिए भी शनि 8वें में बैठे हुए हैं। खासकर राशि वाले लोगों को मैं कहूं कि ऑलरेडी शनि जो है अष्टक ढैया बनाए हुए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और राहु केतु का भी गोचर बहुत पॉजिटिव आप इशारा नहीं कर रहा है। 12वें में जा रहे हैं तो वहां से लग्न पर उनका असर होगा ही कहीं ना कहीं राहु का, और ये राहु उसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी निश्चित रूप से दिक्कत देंगे। और 12वें में है तो आपको क्या होता है, 12वां है हॉस्पिटलाइजेशन का भी ग्रह है, तो आपने यदि लाइफ स्टाइल संबंधी कुछ गड़बड़ियां रखी है और आपने अपने जीवन को संयमित नहीं रखा है, योग प्राणायाम वगैरह नहीं करते रहे हैं, या आप संयमित लाइफ नहीं जीते रहे हैं, तो आपको इस पीरियड में कुछ ना कुछ कुछ बड़ी बीमारी होगा। क्योंकि 6ठे पर राहु की दृष्टि होगी, केतु वहां है, तो आपको हॉस्पिटल जाने तक की नौबत आ सकती है। एक चीज मैं बताऊंगा। दूसरी चीज है कि 12वें में जब राहु जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी चिंता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये चूंकि
अर्थ त्रिकोण के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां केतु वहां बैठे हुए हैं, यहाँ राहु रहेंगे, तो अर्थ त्रिकोण के लिए भी मतलब आर्थिक मामले में ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। फेवरेबल राहु का ये गोचर नहीं है, और ये आपको एग्रेसिव बनाएगा, स्पेशली ऑफिस के मामले में। यदि ऑफिस में है तो आप बहुत एग्रेसिव होंगे अपने पार्टनर वो कोवर्कर के साथ, बॉसेस के साथ, तो वहां से भी हानि दिख रही है। हो सकता है आपको ट्रांसफर पोस्टिंग झेलनी पड़े, आपको अनफेवरेबल जगह पर जाना पड़े। तो इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखिए कि राहु जो है का गोचर आपके लिए एकदम अच्छा नहीं है। ये जरूर है कि आप यदि विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, फॉरेन में है, तो आपके लिए फायदा हो सकता है। राहु फॉरेन प्लेसमेंट को बताते हैं, तो यदि राहु 12वें में बैठे हैं, अभी आ रहे हैं 12वें में, और आप फॉरेन जगह पर गए, अपने जहां जन्म हुआ है उससे बहुत दूर है, किसी दूसरे देश में है, तो ये राहु आपको फायदा देगा। या एमएनसी वगैरह में काम कर रहे हैं तो राहु आपको आर्थिक फायदा देंगे, तब देंगे, ये बताते हैं। इस दौरान आपको एक और चीज है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से सावधान रहना चाहिए। केतु छठे में है, तो यदि आप करेंगे तो उसके फंसने का होगा चांसेस होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी ग्रह यदि 12वें में आते हैं तो एक पूरा साइकिल खत्म होता है, तो ये नए साइकिल का है, तो आप लर्न कर सकते हैं, ये लर्निंग के पीरियड है। इस समय आप कुछ जा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख सकते हैं, क्योंकि राहु क्रिएटिविटी देते हैं, तो आप कुछ शॉर्ट ये कर सकते हैं। यदि करते हैं तो राहु उसमें मदद करेंगे आपको। अपने रिसर्च यदि कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस राहु के असर को काटने के लिए हम आपको कहेंगे कि आप सर्विस कीजिए। राहु केतु जो एक्सिस में है 12 6 में, 6 12 में, तो आपको थोड़ा सा सर्विस करना चाहिए। छठा सर्विस का भाव होता है, तो आप सर्विस करके अपने स्वास्थ्य मामले में बहुत सारी, खासकर वृद्ध लोगों की, माने ओल्ड एज होम में यदि आप सेवा देते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो किसी देव स्थानी पर माता की मंदिर की सेवा करें या शिव जी के मंदिर की सेवा करें, ये आपके लिए आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। यदि आप अशुभ दशा भुक्ति से गुजर रहे हैं और ये कुंडली बता रही है, तो आपको ध्यान रखना है। ये राहु खर्चा बढ़ाएंगे, हेल्थ यदि आपका खराब होता है तो खर्चा बढ़ाता है। या राहु यहाँ बैठकर कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं, कुछ आकस्मिक, अपने प्रियजन आपके बीमार हो सकते हैं, या उनके यदि वृद्ध है तो जाने का समय हो सकता है। तो इन सब चीजों से, और मिथुन चूंकि शनि 8वें में बैठे हैं तो आपके हेल्थ को तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपके वृद्धजनों के मामले में कुछ रिजल्ट दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं आपको कहूंगा कि ओल्ड एज होम में आपको सेवा करना चाहिए इस पीरियड में, ताकि इससे दिक्कत हो, और अपने बड़े बुजुर्गों का इस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए। केतु छठे में है, छठे में केतु जो होता है दुश्मन और मुकदमेबाजी वगैरह के लिए तो अच्छा है, क्योंकि दुश्मनों का मर्दन करता है कहीं ना कहीं। यहाँ केतु बैठकर दुश्मनों को साफ कर देता है, ये जरूर है। क्योंकि इस मामले में देखिए केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित पूर्णता होती है, माने उस भाव में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये चीज बताते हैं। तो दुश्मन तो आपके इस पीरियड में शांत रहेंगे, आप मानकर चलिए, वहां से कोई समस्या नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ मैंने यहाँ वो रहेंगे, तो यदि आप दशा भुक्ति अच्छी है तो हो सकता है आपको कैरियर में, चूंकि केतु यदि पॉजिटिव यदि आपकी कुंडली में है तो अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से बैठकर 10वें और दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो 10वें में कर्म देंगे। अच्छे कर्म आप कर रहे होंगे तो अच्छा कर्म करें, तो आपको ये रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। दफ्तर में भी रिजल्ट देंगे, सर्विस कर, खासकर यदि सर्विस ओरिएंटेड रूप से आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा होंगे। ट्रेड वगैरह के लिए हम आपको नहीं कहेंगे, केतु ये 18 महीना थोड़ा सा शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ दिक्कतें ये आपको देंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो इसमें आपको फायदा दे सकते हैं, दशा भुक्ति देख लीजिएगा तो आपको ये फायदा दे सकता है। लेकिन आपको ये कहेंगे कि इस समय यदि आप कुछ अनुबंध वगैरह पर हस्ताक्षर कर रहे हो, कोई नया करार वगैरह कर रहे हो, तो आप बहुत सावधानी से कीजिएगा, इसलिए कि कुछ लूपहोल्स छूट सकता है इस समय, इस बात का ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी में तो आपको फायदा देंगे ही, बस ये है कि लोन वोन लेने से बचिएगा, इसलिए कि ये पीरियड आपके लिए वो नहीं है। ये हो सकता है कि कई लोगों के रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, चूंकि 5वें से दूसरे भाव में है, तो वो रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। और मिथुन के जातकों को स्पेशली उपाय के लिए हम कहेंगे कि आप विष्णु को याद कीजिए। देखिए हम पुरुषोत्तम माह शुरू हो गया है आज से, अब पुरुषोत्तम माह शुरू हो गया है, एक महीना जो है भगवान विष्णु का कहा जाता है, कृष्ण का कहा जाता है। कृष्ण को या विष्णु को भजिए आपको, और विष्णु को याद करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र कहा जाता है, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः आप यदि रेगुलर 108 बार करें, और नहीं तो कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ करें, सुबह और एक बार शाम करें, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि आपके शनि का गोचर भी अच्छा नहीं है और राहु का गोचर
दिक्कत बता रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि के लिए, कर्क जातकों के लिए जो राहु है 11वें में जा रहे हैं और केतु क्या होंगे 5वें में होंगे। 5वें और 11वें का कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए 5वां जो है हमारे लाभ को बताता है, माने हमारे जीवन के इच्छा पूर्ति को बताता है, और 11वां और 5वां जो है हमारे क्रिएटिविटी को, संतान को बताता है, हमारे फॉलोअर्स को बताता है। तो इस मामले में राहु केतु आ रहे हैं। राहु 11वें में गोचर अच्छा बताया गया है, तो निश्चित रूप से राहु आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को की पूर्ति करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, नौकरी में विस्तार दिख रहा है, व्यापार करते हैं तो उसमें विस्तार दिख रहा है। इनमें जनरली हेल्थ में भी आपको पॉजिटिव ही देंगे, ऐसा नहीं है, और आय के मामले में तो हर तरह से दिखाई रहे हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे लॉन्ग टर्म गेंस के लिए इस राहु का इस्तेमाल कीजिए। लॉन्ग टर्म गेंस में यदि आप इस्तेमाल करते हैं, राहु का 10वां और 11वां गोचर चूंकि उच्च भाव माने गए हैं, तो इसमें दोनों में अच्छा माना गया है, लेकिन 11वें में स्पेशली अच्छा माना गया है। तो ये, लेकिन लॉन्ग टर्म आप करेंगे और टेक्नोलॉजी से संबंधित राहु जो है, क्योंकि 11वें के को लॉर्ड माने जाते हैं। कालपुरुष कुंडली में जब 11वें में होते हैं, मतलब कुंभ में होते हैं, तो वो वैज्ञानिक खोजों को, टेक्नोलॉजी को बताते हैं। तो यदि आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में है, तो निश्चित रूप से और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके यदि आप काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर हो सकता है। और इस पीरियड में आप मल्टीटास्किंग करने की स्थिति में होंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। यदि आपकी कुंडली में यदि 11वां भाव अच्छा है पहले से, तो आपके लिए तो बहुत, माने बहुत कुछ जो कहना चाहिए कि जीवन की फिर इस तरह की स्थिति 18 साल बाद मिले या न मिले पता नहीं, तो इस तरह की स्थिति होगी, तो ये आपके लिए हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, भौतिक इच्छाएं हर तरह से पूरी होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो है राहु जो है आपको 5वें भाव मामले में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपको सट्टेबाजी करने से बचना चाहिए। ये खासकर जीव संबंधी मामलों में आपको ज्यादा नुकसान देंगे। वो क्योंकि केतु वहां बैठे हुए हैं, तो केतु जब 5वें में बैठते तो क्या देते हैं, केतु 5वें में बैठकर कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित चीजों को पूर्णता की ओर बताते हैं कि उसमें आपको कुछ नहीं है, और काटते हैं। तो कई बार यदि आप आध्यात्मिक हैं तब तो ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन यदि आप भौतिक जीवन जी रहे हैं तो 5वें भाव से संबंधित संतान से आपको मोह भंग कराएंगे, आपको क्या कहते हैं रिलेशनशिप जो होगा उसमें मोह भंग कराएंगे, या ऐसा रिलेशनशिप देंगे जो बाद में बदनामी का कारण हो सकता है। तो इन सब चीजें हो सकती है आपको, कारण कि देखिए राहु या केतु दोनों जो है 5वें भाव में अच्छे नहीं माने गए। 5वां और 9वां भाव में ये खराब माने गए हैं लग्न त्रिकोण के इस हिस्से में। लग्न में भी अच्छे खराब माने गए हैं, लेकिन 5वें और 9वें में खासकर कुछ लोग पितृदोष कहते हैं, लेकिन सर्प दोष तो निश्चित रूप से माना जाता है। राहु या केतु यहाँ हो तो आप देखिएगा कि संतान मामले में पहली संतान को राहु होते हैं तो दिक्कत होती है, केतु होते हैं तो एबॉर्शन देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, 1, 2, 3 इस तरह के एबॉर्शन देते हैं। तीसरी चीज ये है कि जब केतु यहाँ होते हैं तो जिस जातक की कुंडली में होते हैं उसको संतान की चाहत नहीं होती, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि केतु जिस भाव में होते हैं उससे पूर्णता बताते हैं, तो उसमें आपकी इच्छाएं नहीं होती है। तो इच्छाएं नहीं होंगी तो कहाँ से चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब ये बैलेंस बना कर रखेंगे। यदि 11वें भाव में राहु है, हम एक चीज कहना भूल गए, 11वें भाव में यदि राहु है तो ध्यान रखिए कि यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, गुरु खराब है, तो आपको स्पेशली ये बहुत झंझट का पीरियड हो सकता है आपको। कारण कि आपको राहु जब 11वें में बैठते हैं तो कई गलत लोगों से आपको इंगेज कराते हैं, गलत लोगों के संपर्क में लाते हैं। तो जो आप गलत ढंग से यदि आप काम करेंगे तो उसका 5वें भाव पर बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम आपको कहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, गुरु खराब है, खासकर ट्रांजिट में ये दोनों ग्रह यदि वक्री हो तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। कोई भी इस समय आपको गलत लोग आएंगे पिछले जन्म के कर्म के कारण, तो आपको कोई भी गलत लोगों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, नहीं तो 5वें भाव से संबंधित बहुत सारे नुकसान आपको दे सकते हैं। सट्टेबाजी में नुकसान दे सकते हैं, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, यदि आपके बच्चे होने वाले होंगे तो एबॉर्शन करा देंगे। तो इस तरह की स्थितियां ये बताते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 5वां भाव पेट से संबंधित भी होता है, 5वां छठा, कुछ लोग छठा मानते हैं। तो यहाँ यदि राहु या केतु होते हैं, यहाँ केतु है तो आपको पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम इस समय होगी, तो खान पान का स्पेशली ध्यान रखें। और केतु पंचम भाव में जब होता है
तो एक चीज हमेशा देखा है कि इंट्यूटिव बना देता है आदमी को, बहुत अंतर्मुखी होता है और आदमी बहुत सारी चीजों को, दूसरी दुनिया की चीजों को समझता है। तो ये आपको पावर जरूर देंगे। और यदि आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आध्यात्मिक चेतना से काम कर रहे हो तो आपके लिए ये केतु फलीभूत करेंगे, अच्छे रिजल्ट कुछ देंगे निश्चित रूप से। और हम आपको कहेंगे देखिए आप शिव की भक्ति करें, शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें इस पीरियड में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं, यदि इस प्रभाव को काटना चाहते हैं राहु और केतु के और अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं तो जरूर सुबह और शाम 108 बार मिनिमम करें। आप 1008 भी कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि के लिए राहु का जो गोचर होगा ये होगा 10वें भाव में होगा, तो स्वाभाविक है केतु चौथे भाव में होंगे। तो ये जो गोचर होगा फिर मोक्ष, राहु जो है मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं, राहु अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं और केतु जो है मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं। तो पूरा बैलेंस बनाना होगा, बने अर्थ और मोक्ष के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। यदि आप बैलेंस बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा राहु 10वें में अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से राहु यहाँ आपको करियर में उछाल देने जा रहे हैं। राहु जब भी 10वें लोग होते हैं बहुत सामान्य लोग अच्छा मानते हैं, हालांकि मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जब भी 10वें राहु होते हैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी कठिनाई देते हैं, चौथे से संबंधित बहुत सारी परेशानी देते हैं। पहले आपके माता जी के की तबीयत खराब हो सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। बाद में जो लोग मिड एज में है उनकी अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी हेल्थ को दिक्कत दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें दिखती हैं और कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर से भी प्रॉब्लम दिखाता है। तो राहु 10 में, इस बात को ध्यान रखिए। और 10 में राहु होते हैं तो अनिद्रा और चिंता भी देते हैं, आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं। क्योंकि क्या होता है राहु 10वें में मैं मानता हूं कि मैनिपुलेटर होते हैं, कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में मैनिपुलेटर, राहु जहां भी होते हैं मैनिपुलेटर होते हैं, तो कर्म क्षेत्र में वो मैनिपुलेट करते हैं। तो मित्रों कर्म क्षेत्र में मैनिपुलेट करेंगे तो उसके रिजल्ट तो आपको भोगने होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ राहु केतु के लाभ, अनावश्यक लाभ लेने से बचिए। अनावश्यक लाभ लीजिएगा तो, यदि राहु का अनावश्यक लाभ लीजिएगा तो केतु नुकसान करेगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और राहु केतु इसी बैलेंस को बताने की ओर होते हैं। हालांकि इस जीवन में हम जब मनुष्य जीवन में आए हैं तो बैलेंस होता नहीं हमारे जीवन में, लेकिन राहु केतु का काम है जिस एरिया से गुजरते हैं या आपके लग्न, आपके जन्म के समय जन्म कुंडली में जहां होते हैं वो बताते हैं कि वहां आपको जीवन भर काम करना है, और जब गोचर में जिसमें जाते हैं वो बताते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में यदि पहले से जन्म कुंडली में जन्मांक में यहीं पर बैठे हुए और यहाँ आए हैं तो उनके लिए बहुत ये समय महत्वपूर्ण होगा। खासकर मिड एज वाले लोगों का हो सकता है कि कई लोगों के जीवन में अशुभ राहु जो है अशुभ प्रभाव दे, जो हम अच्छा राहु कह रहे हैं ये नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आपके कुंडली में त्रिक भाव से जुड़े होंगे राहु, तो निश्चित रूप से इस समय आपको डाउनफॉल दे सकते हैं। अन्यथा यहाँ 10वीं के राहु को तो हम अच्छा कहते हैं और ये आपके नौकरी में हर तरह से प्रमोशन बता रहे हैं इकोनॉमिकली। लेकिन देखिए यहाँ राहु है तो यश कमाने के लिए, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सारा मैनिपुलेट करेंगे, आपका व्यवहार कई बार खराब होगा जो बाद में आपको राहु के यहाँ से निकलने के बाद रिजल्ट खराब मिलेगा। आपके बॉस सुपीरियर जो है नाराज होंगे और बाद में निकलते वक्त दिक्कतें हो सकती है। और मैंने बताया कि वहां आपको कहीं ना कहीं चौथे भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देंगे। केतु चौथे में होता है तो वही बताया मानसिक अशांति देंगे मदर के साथ, बाद में सेकेंडरी रूप में सेकंड हाफ में आपकी पत्नी को बताते हैं तो वहां से आपको दिक्कतें देंगे। तो ये चीजें बताते हैं। और ये जो है आपको चौथे भाव में केतु है तो आपको इस समय आर्थिक जो खासकर जो रियल एस्टेट वगैरह के मामले में बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए, इसलिए कि कुछ दिक्कतें केतु बता रहे हैं और पुरानी प्रीवियस चीजों से जुड़ा हुआ मामला होता है। अतीत, केतु अतीत को बताते हैं तो इसलिए बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। यदि आप कोई रियल एस्टेट, क्योंकि कुछ काम आपको अचानक पड़ सकता है, आप सावधानी से नहीं कीजिएगा तो उसके बाद में आपको दुष्परिणाम भोगने होंगे। इस समय एक चीज जरूर है कि आप क्या कहलाता है, यदि आप मैंने पहले से आध्यात्मिक रूप से चेतन संपन्न है तो जो हम नुकसान आपको बता रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको आप इस दौरान में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि हमने बताया राहु और केतु दोनों, पहले तो मदर फादर के लिए केतु बता रहे हैं और वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, और बाद में अनिद्रा और चिंता देंगे तो
गोचर के अंत में हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ा देकर चले जाए, कुछ मनोवैज्ञानिक आपको कुछ विकार हो जाए, तो इस तरह की चीजें ये दिखा रहे हैं। या आप यदि जिस ग्रह से जुड़े हैं उस ग्रह से संबंधित उस जिस भाव को बता रहे हैं उस भाव से संबंधित कुछ पीड़ाएं दे सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। और आपको गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि यदि राहु का वाकई में अच्छा फल लेना चाहते हैं तो आपको इस समय में सुबह उठकर जल चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को, उगते हुए सूरज को पहले घंटे में, और आपको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए ताकि राहु के जो निगेटिव प्रभाव है उससे आप बच सकें, राहु और केतु दोनों के नेगेटिव प्रभाव से बच सकें। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कन्या लग्न राशि के लिए जो है राहु 9वें और में जाएंगे और केतु जो है वो जाएंगे तीसरे भाव में। नौवा और तीसरा भाव क्या है? भाग्य को बताता है नौवा भाव, और ये जो है नौवा भाव हमारे धर्म त्रिकोण में। राहु धर्म त्रिकोण में अच्छे एकदम नहीं माने गए, लग्न में भी वो आपको ऑब्सेशन देते हैं और बाद में उसका नुकसान झेलना पड़ता है। 9th भाव में मैं सबसे ज्यादा राहु के बुरे परिणाम मैं देखता हूँ। प्राय क्या होता है कि सेकंड हाफ में इसके नेगेटिव रिजल्ट झेलने पड़ते हैं अधिकांश लोगों को। बहुत कम लोगों को है जो आध्यात्मिक चेतना संपन्न है। कुछ 11 नंबर में यदि राहु है और बहुत अच्छी दूसरी वर्ग कुंडलियों में अच्छी स्थिति है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैंने देखा है कि राहु सोशली और इकोनॉमिकली डाउनफॉल को बताता है 9th हाउस में होता है। हालांकि अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में 50 से पहले के लाइफ में आपको बहुत उत्थान दिखाता है, ये जरूर है। राहु यदि 9 में है, इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि बहुत अच्छा है, तो हम आपको कहेंगे कि मैं अच्छा इसको नहीं मानता। 9वें भाव में राहु जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये केवल आपको एजुकेशन के मामले में, आध्यात्मिक चेतना यदि आप जा रहे हैं उस मामले में ये आपको देते हैं, या फॉरेन ट्रेवल के बारे में आपको देते हैं। इसके अलावा सभी मामले में लगभग पिता के साथ रिलेशनशिप में खट्टा करते हैं, संतान के साथ रिलेशनशिप खट्टा करते हैं, क्योंकि 9वें से 9वां 5वां भाव होता है तो बहुत भाव से भी लागू होता है, तो आपके संतान के मामले में भी है, आपके फॉलोअर्स के मामले में दिक्कतें बताता है। तो निश्चित रूप से केवल आपको ट्रेवल के मामले में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में यदि खासकर फॉरेन वगैरह में है तो, या आध्यात्मिक चेतना संपन्न है तब आपको अच्छा दिखाता है। और आपको हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग के मामले में आपको, या वही आध्यात्मिक चेतना से ले लीजिए तो ये इन चीजों में दिखाता है, या आप हायर लर्निंग करने जा रहे हैं, रिसर्च वगैरह करने जा रहे हैं तो वहां आपको कुछ फायदा देता है। इसके अलावा अधिकांश आपको दिक्कतें देता है। आपके जहां भी आप काम करते हैं आपके दुश्मन बहुत सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब राहु होते हैं 9वें भाव में होते हैं तो इसका 5वें भाव पर असर होता है, लग्न पर असर होता है। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी, बेसिकली आपके पिता के समय से ये राहु का प्रभाव है। कहीं ना कहीं 9th राहु आ रहा है तो आपके पिता पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति भौतिक प्रभाव है और वो आपके जीवन में आया है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं डाउनफॉल को बताता है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि आप पब्लिशिंग वगैरह के क्षेत्र में है तो इस पीरियड में आपको इसमें कुछ विवाद वगैरह की स्थिति दिख रहा है। राजनीति वाले लोगों को जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है और खासकर फर्स्ट हाफ उनका है तो निश्चित रूप से स्पेशली आप देख सकते हैं कि वो लैडर चढ़ते हुए आप देखेंगे, उनको ऊपर चढ़ते हुए देख सकते हैं, ये चीजें जरूर है। इस समय आप अपने खर्च को ध्यान रखें, खर्च का ध्यान रखें, अन्यथा आपको अचानक से कुछ बड़े खर्च करने पड़ सकते हैं, या उस खर्च के कारण आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ये चीजें दिख रहा है। जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। और हालांकि जिन कुंडलियों में मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ है और अच्छी स्थिति है और जन्मांक में नहीं राहु 9th में है, तो उन लोगों के लिए कई बार अच्छा हो सकता है। मैंने कहा नहीं, हायर एजुकेशन वगैरह के मामले में निश्चित रूप से इन अध्यात्म के मामले में आपको ये अच्छा देगा कहीं ना कहीं। यहाँ राहु है तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव को याद करना चाहिए। ऐसे मैंने शिव ही ऐसी चीजों को संभालते हैं, तो शिव के पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का पाठ करें आप, शिव को जल दें डेली जाकर, ताकि इस 18 महीने में, ताकि आपको ये राहु जो है बहुत ज्यादा आपको आपके धर्म को भ्रष्ट नहीं करे, आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाए, गलत लोगों से संगति नहीं कराए जिसके कारण आपको बाद में डाउनफॉल हो। तो इस चीज के लिए आपको ये जरूर ध्यान करना चाहिए। केतु जो होंगे कन्या लग्न राशि के लिए, केतु जो होंगे वो होंगे तीसरे भाव में होंगे। तो केतु तीसरे भाव में, देखिए केतु तीसरे भाव में क्या होगा, वहां भाई बहनों के साथ एक मैंने आपका समझिए कि कोई स्थिति नहीं है वहां, क्योंकि केतु जहां भी होते हैं वहां उस मामले में संतुष्टि होती है। अब यह है कि लेकिन केतु है, कोई भी पाप ग्रह जो है वहां अच्छे माने गए हैं, तो केतु वहां थोड़ा सा पराक्रम तो आपको देंगे, तो आध्यात्मिक मामले में भी पराक्रम दे सकते हैं
और कुछ ऐसे यदि आपका यदि कुछ ऐसा एक्टिवेशन हो, करियर से रिलेटेड कोई चीजें हो, तो उस मामले में भी कुछ चीज दे सकते, खासकर आप जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह पर काम कर सकते हो, तो केतु आपको कुछ अचीवमेंट दे सकते हैं इस पीरियड में, ये चीजें मैं आपको कहूंगा। और लेकिन आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा सफलता के लिए, क्योंकि केतु है तो बहुत आसानी से कुछ नहीं देंगे, बहुत दिक्कतों से देंगे। लेकिन यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो कुछ अच्छी चीज केतु जरूर देंगे। कन्या के जातकों को हम कन्या के जातकों को भी कहेंगे कि आप विष्णु को याद करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम भगवते वासुदेव नमः का पाठ करें। और जब भी ये है शुक्र यहाँ यहाँ भी अच्छे नहीं होते हैं, तो हम आपको कहेंगे गाय को चारा खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, ये भी कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में, वैसे तो हम हमेशा कहते हैं गौग्रास देने के लिए, मतलब गाय को, कुत्ते को और इसको चिड़ियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, ताकि वो जो इम्पैक्ट है राहु केतु का और दूसरे कई नेगेटिव ग्रहों का आपकी कुंडली का, उसको कम करते हैं। तो मित्रों, आज लंबा वीडियो हो गया है, 50 मिनट से ज्यादा हो रहा है, तो हम आज यही विराम करते हैं। अगले 6 राशियों का कल आपको इस बारे में बताएंगे। आपको तब तक विदा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्र।